डोडा समेत कई जिलों में भारी बारिश, रंजीत सागर बांध के खोले गए गेट, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद सहित कई अन्य सड़कें भी बंद। पूर्णिया दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 सितंबर को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया में करेंगे जनसभा, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्राओं पर बड़ा हमला, कहा फोटो और वीडियो के शोहरत बटोरने के लिए यात्राएं। यूनियन टेरिटरी बिल पर भी विपक्ष को घेरा। घाटशिला में उपचुनाव की तैयारी शुरू। 29 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। 29 सितंबर को जारी की जाएगी अंतिम सूची। सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। जमशेदपुर में गाड़ी में काला शीशा लगाने वाले पर टैरिफ पुलिस की कार्रवाई। आसू ने डीसी ऑफिस के बाहर किया कार्रवाई का विरोध। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा जनता को परेशान करने का नया तरीका। नमस्कार, आईजल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर लोग वहां पर परेशान हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से तबाही मच गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई जिलों में लगातार भारी बारिश से आफत बन गई है। वहीं भूस्खलन और मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने से कई सड़कें और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। सोशल मीडिया पर डोडा में बादल फटने के भयावह दृश्य सामने आए हैं। वहीं चिनाब, तवी और बसंतर नदी खतरे के निशान पार कर गई है। रंजीत सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इन सभी स्थिति को देखते हुए वहीं उधमपुर, किश्तवाड़ और राजौरी में घरों में को नुकसान हुआ है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा देखिए बढ़ गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते, खबर बिहार से। देखिए, बिहार के पूर्णिया दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे। बिहार दौरा उनका, और ऐसे में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे पूर्णिया में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दिन ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। साथ ही बिहार के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, और ऐसे में देखिए क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने। कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेंगे। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या, बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और एसआईआर के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, INDI गठबंधन लगातार वोट अधिकार यात्रा पर निकले। अब इसी वोट अधिकार यात्रा पर संजय झा ने बड़ा हमला बोला है। बता दें कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्राओं पर बड़ा हमला बोलते हुए संजय झा ने कहा है कि यात्राएं सिर्फ फोटो और वीडियो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर शोहरत बटोरने के लिए हो रही है। राहुल गांधी मखाना किसानों से मिलने गए हैं, और लेकिन जब इनकी सरकारें थी तब किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। वहीं तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने के सवाल पर उन्होंने विपक्ष से भी स्पष्टता की मांग की है। इतना ही नहीं, यूनियन टेरिटरी बिल पर भी विपक्ष को घेरा है। किस बात का समर्थन दे रहे हैं? ये तो हमारे एरिया में हो रहा है। मैं तो आ रहा हूँ उधर से। हम देखे कि मखाना के खेत में जा गए
एक बार पूछना चाहिए उनसे कि जब सरकार थी तो मखाना के लिए क्या किए वो? मखाना जो होता है, मिथिला मखाना, जीआई टैग एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री दिए। मखाना का प्रचार प्रसार नीतीश कुमार जी सब जगह जाके किए। अभी मखाना बोर्ड बनेगा, इस बार के बजट में आया। उसका क्या पर्पस था कि मखाना का पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सारा दुनिया भर में मखाना भेजा जाए। ये काम तो सब बिहार सरकार अभी और केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो देख रहे हैं खेत में जा रहे हैं। ये फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के अलावा कोई है क्या यात्रा? ये फोटो खिंचाइए, वीडियो बनाइए, क्या लेना है बिहार से? प्रियंका गांधी क्या लेना है बिहार से इन सारे चीजों का, उन लोगों का? एसआईआर ग्राउंड में कोई मुद्दा है बिहार में कहीं सुने हैं? तब तो बहुत तरह का पर्यटन होता है, धार्मिक पर्यटन होता है, दुनिया में लोग घूमने जाता है। इससे आजकल पॉलिटिकल पर्यटन होता है। सीएम के चेहरे पर राहुल गांधी ने भी चुप्पी साध ली है। तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया तो चुप्पी साध ली है उन्होंने। अब ये तो उन लोगों का मैटर है, महागठबंधन का मैटर है कि चेहरा पर क्या है नहीं। अच्छा है, घोषणा करना चाहिए ना भाई, कौन है? कि हम ही लोगों से आप लोग पूछते रहते हैं, तो काहे नहीं पूछते हैं कि कौन है मुख्यमंत्री के पद के उनके चेहरा? पर बिहार की जनता को बताना चाहिए कि कौन है, पता भी तो चले किसको बना रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे, हाँ, उनका अपना पर्सनल भी, और जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम भी होता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर पटना से, जहां पटना में छात्रों ने काला झंडा दिखाकर देखिए विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, इस प्रदर्शन के बारे में आपको अधिक जानकारी दें कि पटना में छात्रों ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के छात्रों ने पटना में काला झंडा दिखाकर यह विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे के अलावा कुर्सियों से हमला किया। विरोध के दौरान अचानक हमले से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों को गंभीर चोट आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए खबर बिहार से, जहां विजय कुमार सिन्हा ने देखिए एक और बड़ा बयान दिया है और इस बयान के तहत उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष को पूरी तरह से घेरा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस राजद गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, आज वही बिहार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैबिनेट बैठक को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जमीन का मामला बिल्कुल साफ है। कृषि फॉर्म की जमीन तभी दी जाएगी जब उसके बदले समतुल्य जमीन कृषि विभाग को मिलेगी। इसमें बहस की कोई जगह नहीं है। शौर्य का, संस्कार का, इसके संस्कृति का ज्ञान होता। आज अखंड भारत का निर्माता यह बिहार है और बिहार के इतिहास के बिना देश का इतिहास अधूरा है। और जिन लोगों के मन मस्तिष्क में बिहारियों के प्रति ये भाव है, वो कांग्रेस के लोग, राजद के लोग अपने संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुके हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही दूर थे, वो अपने माताजी के साथ, और तेजस्वी यादव भी अब उसी राह पर बढ़ चुके हैं। ये सब लोग बिहारियों को हमेशा अपमान की बात करता है, बिहारी को गाली बनाता है और बिहारी के बर्बाद का षड्यंत्र रचता है। लेकिन इस बार बिहारी सब पर भारी बनेगा, यही भाव बिहार के अंदर, यही लहर चल रही है। लगातार कह रहे यात्रा को समर्थन मिल रहा है काफी, प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल हुई है। कांग्रेस और राजद के सारे परिवार यात्रा में निकल जाएंगे, लेकिन इस यात्रा का लाभ उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये पिकनिक मना सकते हैं, बिहार की जनता इन पर विश्वास अब नहीं करेगी। कैबिनेट के बैठक के बाद जो हुई, उसके बाद विपक्ष सवाल खड़े करें कि आपस में नेता लड़ रहे हैं। कौन? कैबिनेट के बैठक क्या हुआ? आपने कहा, जरा आपने और
कहीं कुछ नहीं है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर घाटशिला से। देखिए, घाटशिला सीट पर अब उपचुनाव की तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। जैसा कि देखिए, अब शिक्षा मंत्री नहीं रहे और जिस पर देखिए ये सीट अब खाली है क्योंकि यहीं से विधायक रहे हैं। घाटशिला सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू। शिक्षा मंत्री और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली है। निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का निर्देश जारी किया है। 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूरा कर चुके नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। 2 सितंबर को प्रारूप प्रकाशित होगा और 29 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। संभावनाएं हैं कि इस सीट पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। बता दें कि यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन पे इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में ITL एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम ITL एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।